हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में 11th एंड 12th के सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए कृषि एग्रोनॉमी सन 2022 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा रहता है एमसीक्यूज से। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी का आयतन बराबर कितना होता है? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी का आयतन बराबर कितना होता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर 1 लाख लीटर हो जाएगा। ओके, 1 लाख लीटर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। ओके, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है? पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है? तो हमारा आंसर है पपीता की। पूसा नन्हा पपीता की प्रजाति है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? तो स्टूडेंट, अम्लीय भूमि का पीएच मान 7.0 से कम होता है। ओके, 7.0 से कम होता है। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? आपदा का कारण नहीं है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं है? तो बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, तूफान हो गया, आग हो गया। ओके, जिनमें से बाढ़, सुनामी, तूफान आप लोग जानते हैं ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। जो इसमें से आग है वो हमारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आग प्राकृतिक आपदा नहीं है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब है हमारा एक वाक्य में लिखना है। ओके, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विटामिन सी युक्त एक फल का नाम लिखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ओके, जितने सारे खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो हमें एक लिखना है। तो आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो हम यहाँ पे आंवला लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है लीची किस कुल का पौधा है? लीची किस कुल का पौधा है? तो स्टूडेंट, लीची हमारा सैपिंडेसी कुल का पौधा हो जाता है। ठीक है, लीची सैपिंडेसी कुल का पौधा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंचाई की थाला विधि का संबंध किस प्रकार की सिंचाई से है? ओके, तो सिंचाई की थाला विधि का संबंध सरफेस इरिगेशन मतलब सतही सिंचाई से है। ओके, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा है लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र लिखिए। लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र। तो लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, ओके, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भूकंप मापी यंत्र का नाम लिखिए। ओके, भूकंप मापी यंत्र का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, भूकंप मापी यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। जिससे हम भूकंप मापते हैं उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि स्टूडेंट हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लगभग 50 शब्दों में लिखना रहता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जल निकास के 2 लाभ लिखिए। जल निकास के 2 लाभ लिखिए। ओके, देखते हैं हमारे जल निकास के क्या लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ क्या लिखेंगे हम?
जल निकास से खेत में जल भराव नहीं होता है। ओके, जल निकास से खेत में जल भराव नहीं होता है। फिर दूसरा हमारा, जड़ों को पर्याप्त वायु मिलती है। जड़ों को पर्याप्त वायु मिलती है तथा मृदा की उर्वरता बनी रहती है। तथा मृदा की उर्वरता बनी रहती है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, टमाटर के बीज शोधन हेतु एक रसायन का नाम एवं मात्रा लिखिए। ओके, टमाटर के बीज शोधन हेतु एक रसायन का नाम एवं मात्रा लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, टमाटर के बीज शोधन हेतु थायराम का प्रयोग कर सकते हैं 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से। ओके, थायराम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज प्रयोग किया जा सकता है। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुले चैनल में प्रवाह मापन की दो विधियां। खुले चैनल में प्रवाह मापन की दो विधियां। ओके, तो इसमें हमारी दो विधियां कौन कौन सी हैं। फ्लोट विधि, नंबर 1 तो हम लिखेंगे फ्लोट विधि और नंबर 2 लिखेंगे वी नॉच विधि। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बौछारी सिंचाई के दो लाभ। बौछारी सिंचाई के दो लाभ। ओके, तो बौछारी सिंचाई का पहला लाभ क्या है, देखिए, बौछारी सिंचाई से जल की बचत होती है। बौछारी सिंचाई से जल की बचत होती है। ओके, तथा हल्की व असमतल भूमि में भी सिंचाई संभव होती है। ठीक है, हल्की व असमतल भूमि में सिंचाई संभव होती है। ओके, अब हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, गोभी वर्गीय दो फसलों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। गोभी वर्गीय फसलों के दो बॉटैनिकल नाम लिखिए। तो पहला हो गया फूल गोभी। ठीक है, पहला फूल गोभी और दूसरा पत्ता गोभी। फूल गोभी का बॉटैनिकल नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया हो गया। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्रिटिस। ओके, और पत्ता गोभी का ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा हो गया। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, अम्लीय मृदा के बनने के कारण एवं निवारण के उपाय लिखिए। अम्लीय मृदा के बनने के कारण एवं निवारण के उपाय लिखिए। ओके, तो हमारा आंसर है, देखिएगा, अम्लीय मृदा वह मृदा होती है जिसका pH मान 7.0 से कम होता है। ओके, जिसका pH मान 7.0 से कम होता है उसको हम अम्लीय मृदा कहते हैं। ऐसी मृदा में फसलों की वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। स्टूडेंट, अम्लीय मृदा जो होती है उसका pH मान 7.0 से कम होता है। इस प्रकार की मृदा में फसलों की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है। ओके, अम्लीय मृदा बनने के कारण, तो स्टूडेंट, अम्लीय मृदा बनने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारीय तत्वों का अपक्षालन। ओके, दूसरा हो गया अम्लीय उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट का अधिक प्रयोग। यदि हम भूमि में अम्लीय उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट का अधिक प्रयोग करेंगे तो हमारी भूमि जो होगी वो अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, आंसर नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, जैविक पदार्थों के अपघटन से अम्लों का निर्माण। जैविक पदार्थों के अपघटन से अम्लों का निर्माण। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, लौह एवं एल्यूमिनियम की अधिकता। लौह एवं एल्यूमिनियम की अधिकता। ओके, अब हम अम्लीय मृदा निवारण के उपाय देखते हैं। ओके, देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, चूना, डोलोमाइट या लाइमस्टोन का प्रयोग। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम चूने का प्रयोग कर सकते हैं, डोलोमाइट का प्रयोग कर सकते हैं या लाइमस्टोन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब हम नंबर 2 देखते हैं, संतुलित उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। संतुलित उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। ओके, हरी खाद एवं जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। हरी खाद का एवं जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। उचित जल निकास की व्यवस्था। ठीक है, उचित
जल निकास की व्यवस्था। ओके, और क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। तोड़ सिंचाई विधि क्या है? तोड़ सिंचाई विधि क्या है, इसके लाभ एवं हानि लिखिए। तोड़ सिंचाई विधि के लाभ एवं हानि लिखिए। ओके, तो अब हम आंसर देखते हैं। आंसर हमारा क्या कह रहा है। तोड़ सिंचाई विधि सतही सिंचाई की एक विधि है। स्टूडेंट, जो तोड़ सिंचाई होती है वो सतही सिंचाई की एक विधि होती है जिसमें खेत को छोटे छोटे भागों में बांटकर पानी दिया जाता है, जैसे कि क्यारी विधि में पानी दिया जाता है। ठीक है, इसका लाभ देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, पानी का समान वितरण होता है। स्टूडेंट, पानी का समान वितरण होता है। नंबर 2, फसल को आवश्यकता अनुसार पानी मिलता है। ठीक है। नंबर 3, भूमि कटान कम होता है। नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, भूमि कटान कम होता है। और इससे हानियाँ क्या हो सकती हैं, श्रम एवं समय अधिक लगता है। श्रम एवं समय अधिक लगता है। ओके, और नंबर 2 है बड़े खेतों में अनुपयुक्त। ये बड़े खेतों में अनुपयुक्त रहता है क्योंकि ये तो क्यारियाँ बनाकर दिया जाता है। ओके, नंबर 3 हमारा है निर्माण लागत अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा केला, सेब, आम एवं अमरूद के वैज्ञानिक नाम एवं एक एक प्रजाति के नाम लिखिए। ठीक है, केला, सेब, आम एवं अमरूद के वैज्ञानिक नाम एवं एक एक प्रजाति का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिएगा केला का बोटैनिकल नाम क्या हो गया स्टूडेंट, मूसा पैराडिजियाका। ठीक है, और इसकी प्रजाति ग्रैंडनाइन। ठीक है, याद रखिएगा। और सेब का मेलस डोमेस्टिका। ठीक है, मेलस डोमेस्टिका। आगे देखिएगा, इसकी प्रजाति रेड डिलीशियस। इसकी प्रजाति क्या हो गई, रेड डिलीशियस। एंड तीसरा हमारा आम हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। इसकी प्रजाति हम कोई भी लिख सकते हैं, आप लोग को पता ही होगा। दशहरी हो गया और चौसा हो गया, सफ़ेदा हो गया। ओके, नीलम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे दशहरी लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमारा अमरूद। अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा। और इसकी प्रजाति एक हम लिख रहे हैं इलाहाबादी सफ़ेदा। ओके, इलाहाबादी सफ़ेदा। आप लोग जब वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा लॉन्ग थ्योरी होगा। ठीक है, इसमें हमें लॉन्ग में लिखना रहेगा, जो कि लगभग 1000 शब्दों में लिखा जाएगा। हमारी उत्तर पुस्तिका में 1000 शब्दों में लिखा जाएगा। तो देखते हैं 5 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत केला एवं पपीता की खेती का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। कुछ हमें शीर्षक दिए जाएंगे, उनको लेकर हमें केला और पपीता की खेती का तुलनात्मक वर्णन लिखना है। ठीक है, तो पहला है हमारा बीज दर एवं रोपण दूरी, दूसरा हो जाएगा खाद एवं उर्वरक की मात्रा, तीसरा हो जाएगा उपज प्रति हेक्टेयर। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं इसका आंसर हम। तो पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। ठीक है, तो देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ फल उत्पादन का विशेष महत्व है। ओके, केला और पपीता दोनों ही प्रमुख फसलें हैं जो पोषण, आय एवं रोजगार की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। केला पूरे वर्ष उत्पादन देने वाली फसल है। केला जो हमारा होता है वो पूरे वर्ष, मतलब एक साल पूरे वर्ष उत्पादन देता रहता है। ठीक है, जबकि पपीता शीघ्र फल देने वाली उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, दोनों फसलों की जलवायु, पोषण आवश्यकता और उपज में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। चलिए अब हम इसका तुलनात्मक वर्णन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसका तुलनात्मक वर्णन करते हैं। तो पहले हम केला का, ठीक है, केला का करते हैं।
तो देखिएगा बीज दर एवं रोपड़ दूरी, पहला हमारा क्या पूछ रहा है, बीज। और एक बात और स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी भी फसल को लिखने से पहले हम उसका बॉटैनिकल नेम, उसका उत्पत्ति स्थान और क्रोमोसोम नंबर एंड उसकी फैमिली ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि केला का पहले हम बॉटैनिकल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ओके, तो केला का हमारा बॉटैनिकल डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, पहले तो बॉटैनिकल नेम लिखेंगे हम, तो क्या हो गया बॉटैनिकल नेम केला का मूसा पैराडिजियाका। उसके बाद में हम फैमिली लिखेंगे मुजैसी। ओके, उसके बाद में हम क्रोमोसोम नंबर लिखेंगे, तो ट्रिप्लॉइड का हो जाएगा 33 और डिप्लॉइड का 22 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम लिखेंगे ओरिजिन, केला का ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब बर्मा इंडो चाइना को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, जो भी पॉइंट हमारे दिए रहेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है बीज दर एवं रोपड़ दूरी, ठीक है। तो केले का प्रसार मुख्यतः सकर्स या टिश्यू कल्चर पौधों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका बीज दर कितना लगेगा, बीज दर 1500 से 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर, 1500 से 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर लगेंगे, ठीक है। तो इसकी रोपड़ दूरी क्या हो गई, अब देखिएगा सामान्य प्रजातियां, जैसे कि सामान्य प्रजातियां जो भी होंगी वो 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर, ठीक है। और बौनी प्रजातियां क्या हो जाएंगी हमारी 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ठीक है। और टिश्यू कल्चर पौधों से समान वृद्धि, रोग मुक्त फसल एवं अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, ठीक है। ये जब हम टिश्यू कल्चर अपनाते हैं ना, तो उससे समान वृद्धि होती है, रोग मुक्त फसलें होती हैं, अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम पपीता का बॉटैनिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट पपीता का बॉटैनिकल डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, पपीते का बॉटैनिकल नेम केरिका पपाया, ठीक है, केरिका पपाया। और फैमिली हमारी हो जाएगी केरिकेसी, ठीक है, फैमिली हमारी हो जाएगी केरिकेसी। और इसका गुणसूत्र संख्या क्या हो जाएगा 2n बराबर 18, 2n बराबर 18। एंड इसका ओरिजिन स्पेशली साउथर्न मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, साउथर्न मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पपीते की खेती बीज द्वारा की जाती है, ठीक है, पपीते की खेती बीज द्वारा की जाती है। और इसकी बीज दर देखिए, बीज दर इसकी 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। 12.5 बीघे में 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसका बीज लगता है। और इसकी रोपड़ दूरी क्या हो गई, सामान्य किस्में जो हमारी होंगी और उन्नत किस्में, सामान्य किस्में 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर, ठीक है, इतनी दूरी पे हम उगाएंगे इसको। और उन्नत किस्में 2.0 मीटर एंड 2.0 मीटर, ठीक है। आगे देखिए अब हमारा क्या है, पपीता में नर मादा एवं उभयलिंगी पौधे होते हैं। पपीता में नर मादा एवं उभयलिंगी तीनों प्रकार के पौधे होते हैं, इसीलिए रोपड़ के बाद छटाई आवश्यक होती है। स्टूडेंट पपीते में रोपड़ के बाद छटाई आवश्यक होती है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, तो केले में खाद एवं उर्वरक देखिएगा, केला अधिक पोषक तत्व मांगने वाली फसल है, केला अधिक पोषक तत्व मांगने वाली फसल है। तो देखिए गोबर